आत्मज्ञान के इच्छुक सभी साथी श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। दोस्तों, आज शांति शतक अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण का आज चौथा भाग मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि ये 100 श्लोकों का प्रकरण है। सबसे बड़ा प्रकरण है ये 18वां प्रकरण, और इसमें 100 श्लोक हैं। 70 हम कर चुके हैं और आगे अब करेंगे। वैसे इसमें 20 प्रकरण हैं। सबसे बड़ा यही 18वां प्रकरण ही सबसे बड़ा है और इसमें बहुत कुछ बताया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 7वें श्लोक में हमने किया था, अष्टावक्र ऋषि ने बताया था कि जो सब जानता है ये बात कि संसार में, विश्व में सब प्रपंच है, भ्रम है, कुछ है ही नहीं, और इस बात को जानते हुए, निश्चय से जानकर, जो अपने आत्मा की स्फुरना में ही शांत रहता है, वह ही स्थित प्रज्ञ होता है और वह ही ज्ञानी होता है। तो अब 71वां श्लोक, उसमें क्या कह रहे हैं? शुद्ध स्फुरण रूपस्य दृश्य भावमपश्यतः क्व विधि क्व च वैराग्यम क्व त्यागः क्व शर्मोपेयः। इसमें बताया है कि शुद्ध स्फुरण रूप के अनुभवी ज्ञानी को है विधि कहाँ। उसके पास ना विधि है ना निषेध है। देखिए, जो भी आध्यात्म की बात कही जाती है उसमें दो बातें होती हैं। या तो होता है ऐसा करना, या उसे कहते हैं विधि, या ये बताया जाता है ऐसा नहीं करना, उसको कहते हैं निषेध। तो विधि और निषेध दोनों ही उस ज्ञानी पुरुष के लिए समाप्त हो जाते हैं जिसकी आत्मा की शुद्ध स्फुरना होने लगती है। शुद्ध स्फुरण रूप के अनुभवी ज्ञानी को है विधि कहाँ, नहीं देखे जो दृश्य भाव, उसे त्याग वैराग्य या शांति कहाँ। अनंत रूपों में स्फुरित होती प्रकृति को देखे जो नहीं, मतलब प्रकृति जो है अनंत रूपों में दिखाई देती है और उस प्रकृति को जो देख ही नहीं रहा, देखकर भी नहीं देख रहा, अनंत रूपों में स्फुरित होती प्रकृति को देखे जो नहीं, बंध मोक्ष और हर्ष शोक से पूर्ण अतीत है वह ज्ञानी। बंध मोक्ष और हर्ष शोक से पूर्ण अतीत है वह ज्ञानी। जहाँ जग में बुद्धि पर्यंत माया ही माया भासित है, जहाँ जगत में बुद्धि पर्यंत माया ही माया भासित है, अहंकार, ममता और कामना रहित वहाँ ज्ञानी ही केवल शोभित है। अविनाशी संताप रहित आत्मा को देखता है जो मुनिराज, विश्व अविद्या विद्या देह अहंता ममता का उसी ने पाया राज। फिर से बोल रही हूँ श्लोक। अविनाशी संताप रहित आत्मा को देखता है जो मुनिराज, विश्व अविद्या विद्या देह अहंता ममता का उसी ने पाया राज। निरोधादि कर्मों को यदि जड़ बुद्धि मानव छोड़े भी, जो कर्म निषिद्ध बताए हैं, ऐसा नहीं करना, जैसे कहते हैं झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नहीं वाले जिसमें निषेध बताया गया है, निरोधादि कर्मों को यदि जड़ बुद्धि मानव छोड़े भी, पूर्ण मनोरथ और प्रलापों को करने में लग जाए वह तत्क्षण है। यानी अगर वो छोड़ भी देता है ना, कोई मूढ़ बुद्धि, अज्ञानी, अल्पज्ञानी, जो कर्म नहीं करने के हैं उनको छोड़ देता है, चलो भाई ये नहीं करने हैं, तो फिर भी वो क्या मुक्त नहीं हो पाता। वो पूर्ण मनोरथ
और प्रलापों को करने में लग जाए वह तत्क्षण ही उस तत्व ज्ञान को सुनकर भी नहीं तजे मूढ़ता मंद बुद्धि। क्यों नहीं मुक्त होता वो? इसलिए क्योंकि उसकी मूढ़ता तो खत्म ही नहीं होती है। उस तत्व ज्ञान को सुनकर भी नहीं तजे मूढ़ता मंद बुद्धि, बने बाहर में निर्विकल्प पर मन में लालसा विषयों की। ज्ञान से नष्ट कर्म वाला, जिसके जिसके कर्म नष्ट हो रहे हैं ज्ञान से नष्ट हो रहे हैं, अज्ञान से नहीं, मूढ़ता से नहीं, समझ से। ज्ञान से नष्ट कर्म वाला करे लोक दृष्टि से कर्म सभी, किंतु नहीं है कुछ करने का अवसर उसके ना कहने का भी। करता भी नहीं, कहता भी नहीं, पर सब कुछ कर रहा है, लोक दृष्टि से सब कुछ करता है, पर वास्तव में किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, सबसे अछूता रहता है। जो धीर पुरुष निर्भय सदा और निर्विकार निरंतर है, जो धीर पुरुष निर्भय है सदा और निर्विकार निरंतर है, उसे कहाँ प्रकाश अंधकार है, कहाँ त्याग भोग, कुछ भी नहीं है। अनिर्वचनीय स्वभावी योगी कहलाता है स्वभाव रहित। देखो, जिसका स्वभाव ही खत्म हो गया है, यहाँ बता रहे हैं अनिर्वचनीय जिसका स्वभाव बन गया वो स्वभाव रहित हो जाता है। अनिर्वचनीय का मतलब जिसे बताया नहीं जा सके, इसमें कुछ रहा ही नहीं बताने को। अनिर्वचनीय स्वभावी योगी कहलाता है स्वभाव रहित, उसे मूढ़ता न विवेक न भय निर्भयता, वो है द्वंद्व रहित, द्वंद्वों से रहित हो जाता है वो। योगी को स्वर्ग नरक नहीं होते, न होती जीवन मुक्ति। योगी को स्वर्ग नरक नहीं होते, न होती जीवन मुक्ति। अधिक कथन से नहीं प्रयोजन, योग दृष्टि से है कुछ भी नहीं। अमृत से पूरित चित्त है शीतल, अमृत से पूरित चित्त है शीतल, धीर पुरुष का हरदम ही। वह ना करे हानि की चिंता, करे ना प्रार्थना लाभ की भी। क्लियर है ना? एकदम स्पष्ट हो रही है ना हर बात। आगे 82वां श्लोक है, 82। नहीं प्रशंसा से शांत पुरुष को, नहीं प्रशंसे शांत पुरुष को, न योगी दुष्ट की निंदा करे। कोई बहुत ऊंचा ज्ञानवान पुरुष है, उसकी प्रशंसा भी नहीं करेगा वो, और दुष्ट पुरुष है उसकी निंदा भी नहीं करेगा। नहीं प्रशंसे शांत पुरुष को, न योगी दुष्ट की निंदा करे। निष्काम बना कुछ कृत्य शेष नहीं, सुख दुख उसे बराबर है। जग के प्रति, इस संसार के प्रति न द्वेष धीर को नहीं है आत्मदर्शन की चाह, उसे आत्मदर्शन की चाह भी नहीं रहती है। कितनी आगे की बात कह दी है। देखिए, मोक्ष की चाह तो सभी करते हैं और वो तो जायज है, उसमें बुराई भी नहीं है, पर यहाँ मोक्ष और आत्मदर्शन को भी एक सिरे से कट कर दिया है। जग के प्रति न द्वेष धीर को, नहीं है आत्मदर्शन की चाह, न अमृत जैसा न जीवित सा, हर्ष शोक से मुक्त बेपरवाह। हर्ष शोक से मुक्त वो बेपरवाह। हुआ कामना रहित विषयों में, स्नेह न स्त्री पुत्र आदि में। चिंता नहीं अपने देह की भी, शोभित गत आशा ज्ञानी है। आशा भी नहीं, निराशा भी नहीं, चिंता भी नहीं, स्त्री पुत्र वगैरह में उसको स्नेह भी नहीं, विषयों में कोई कामना इच्छा भी नहीं। हुआ कामना रहित विषयों में, स्नेह न स्त्री पुत्र आदि में। चिंता नहीं अपनी देह की भी, शोभित गत आशा ज्ञानी है। यथा प्राप्त से चले जीविका, जो मिल जाए बस उससे ही उसका जीवन चलता है। यथा प्राप्त से चले जीविका, स्वच्छंद हो विचरण देशों में। जाता आता है सब जगह। यथा प्राप्त से चले जीविका, स्वच्छंद हो विचरण देशों में। शयन करे जहाँ सूर्य अस्त हो, सर्वत्र धीर संतुष्ट रहे। शयन करे जहाँ सूर्य अस्त हो, सर्वत्र
धीर संतुष्ट रहे। निज स्वभाव के भूमि क्षेत्र में, निज स्वभाव के भूमि क्षेत्र में विश्राम करे विस्मित जग वो। जग को तो विस्मित कर देता है, अपने स्वभाव की जो जो एक भूमि क्षेत्र है, आत्मा का जो क्षेत्र है, बस उसी में विश्राम करता है। निज स्वभाव के भूमि क्षेत्र में विश्राम करे विस्मित जग वो। देह रहे या जाए चली, नहीं चिंता ऐसे महात्मन को। द्वंद्व संशय आसक्ति रहित जो, द्वंद्व संशय आसक्ति रहित जो सब भावों में करे रमण। बुद्ध पुरुष वो असक्त अकेला स्वच्छंद विचरने वाला अकिंचन। कितने सारी बातें बता दी इस एक ही श्लोक में। द्वंद्व संशय आसक्ति रहित और सब भावों में करे रमण। बुद्ध पुरुष वो असक्त अकेला स्वच्छंद विचरने वाला अकिंचन। इतनी सारी विशेषताएं बताई हैं। निर्ग्रंथ धीर के लिए है मिट्टी सोना पत्थर सब एक समान। निर्ग्रंथ धीर के लिए है मिट्टी सोना पत्थर सब एक समान। जिसका रजतम धुला वो ममता रहित पुरुष वो शोभायमान। 3 गुण बताए हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता में भी बताए हैं। ये जो विश्व है इसमें सब प्राणियों के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। तो यहाँ बताया रज और तम तो धुल गया, जिसका रज तम धुला, आया ना शब्द, यानी उसका बस सत्व गुण है, बस उसे भी हटाना है। मुक्ति के लिए तो वो भी खत्म करना है। निर्ग्रंथ धीर के लिए है मिट्टी सोना पत्थर सब एक समान। जिसका रजतम धुला वो ममता रहित पुरुष हो शोभायमान। सर्वत्र मुक्त जो व्यवधानों से नहीं हृदय में वासना कुछ। व्यवधान उसको आते नहीं है कहीं भी, व्यवधानों को व्यवधान ही नहीं समझता है, रुकावटों को रुकावट ही नहीं समझता वो। उससे तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हर चीज से निर्द्वंद हो गया है वो। सर्वत्र मुक्त जो व्यवधानों से नहीं हृदय में वासना कुछ। परितृप्त हुए उस मुक्त आत्मा की तुलना हो किसके संग संभव। अब 90 नंबर का श्लोक, हम बिल्कुल निकट चल रहे हैं इसकी परिसमाप्ति के, शांति शतक की परिसमाप्ति के। 90 इसमें श्लोक में क्या कहा है? जानन्नपि न जानाति, पश्यन्नपि न पश्यति, ब्रुवन्नपि न च ब्रुवते, को अन्यो निर्वासनादृते। देखिए, जानता हुआ भी कौन न जाने, वासना रहित मुनि के सिवा। बोलता हुआ भी जो नहीं बोलता, नहीं देखता देखता हुआ। बड़ी अजीब सी बात कह दी है। देख रहा है पर नहीं देख रहा है, सुन रहा है पर नहीं सुन रहा है। हमें लगेगा, बाहर के लोगों को लगेगा कि ये देख रहा है, ये खा रहा है, ये चल रहा है, पर वो कुछ नहीं कर रहा। सेम ये स्थिति 13वें गुण स्थान में जैन दर्शन में केवली होने के बाद उसको पता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नो सन्नी नो असन्नी। अर्थात मन है उसके, मन है, मन वाला है, पर मन वाला होते हुए भी मन नहीं है उसके। नो इंद्रिय है, इंद्रियां हैं पर इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियां नहीं है उसके। ये दशा बताई है 13वें गुण स्थान की। और 13वें गुण स्थान के बाद 14वां गुण स्थान जब आयु पूरी होती है, वो तो बहुत थोड़ा सा है। तो बिल्कुल जैन तत्व दर्शन निश्चय वाला वो यहाँ पर भर दिया है। जानता हुआ भी कौन न जाने, वासना रहित मुनि के सिवा। बोलता हुआ जो नहीं बोलता, नहीं देखता देखता हुआ। सब भावों में अशोभन शोभन, बुद्धि जिसकी हुई गलित। किसी भी चीज में, किसी भी भाव में अच्छा या बुरा, शोभन अशोभन, अच्छा या बुरा सोचता ही नहीं है, वो भाव ही खत्म हो गया है उसका।
सब भावों में अशोभन शोभन, बुद्धि जिसकी हुई गलित, शोभायमान निष्काम वही, भिक्षुक हो या राजा प्रजा पूजित। भिक्षु हो या राजा प्रजा पूजित, क्या तो प्रजा के द्वारा पूजा किया हुआ राजा हो, सम्मान प्रजा जिसको देती हो ऐसा राजा, अर्थात राजा का वो गुण लक्षणों से परिपूर्ण, प्रजा की पूरी पालना करता हो, प्रजा को सुखी रखता हो, तभी तो प्रजा उसे पूजेगी ना। तो या तो वह भिक्षु हो या वह राजा हो, पर वह शोभायमान होता है, निष्काम भिक्षु, निष्काम बन जाता है बिल्कुल। कौन? जिसकी सब भावों में शोभन और शोभन की बुद्धि खत्म हो जाती है, गलित हो जाती है। यथार्थ चरित्र निष्कपट सरल योगी को, यथार्थ चरित्र निष्कपट सरल योगी को कहाँ स्वच्छंदता है। आप ये मत समझो वो स्वच्छंद हो गया, स्वच्छंद भी नहीं होता है वो। स्वच्छंद किसे कहते हैं? जिसे कुछ भी कहीं रोक टोक नहीं, मन आया जो कह दिया, मन आया जो खा लिया, जो बोल लिया, स्वच्छंद भी नहीं है वो। उसका जो अनुशासन है वो अनुशासन अलग ही प्रकार का है, आत्मा का अनुशासन है उसको, तो वो स्वच्छंद भी नहीं कह सकते उसे। यथार्थ चरित्र निष्कपट सरल योगी को कहाँ स्वच्छंदता है, कहाँ तत्व का निश्चय और कहाँ संकोच परतंत्रता है। तृप्त है आत्मिक विश्रांति में, आशा शोक रहित ज्ञानी। तृप्त है आत्मिक विश्रांति में, आशा शोक रहित ज्ञानी। व्यक्त हो किसको और कैसे, उसके अंतर की अनुभूति। सुषुप्त नहीं जो सुप्त दशा में, और बता रहे लक्षण, सोता हुआ दिखता है पर सोया हुआ नहीं है। सुषुप्त नहीं जो सुप्त दशा में, नहीं स्वप्न में भी सोता, जागृत में भी जगा हुआ नहीं, धीर वो क्षण क्षण तृप्त यहाँ। इंद्रियों वाला है इंद्रिय रहित। देखो देखो आ गई वही बात, आ गई अब मैं जो आपको बता रही थी। इंद्रियों वाला है इंद्रिय रहित, बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित। ज्ञानी अहम और चिंता युक्त भी, अहंकार चिंता से रहित। ज्ञानी अहम और चिंता युक्त भी, अहंकार चिंता से रहित। कैसे हो सकता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा सुन सुन के कि दोनों विरोधी बातें, दोनों विरोधी गुण एक साथ कैसे हो सकते हैं भाई। यही तो आश्चर्य है। और आध्यात्म के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में ऐसे आश्चर्यों की भरमार है। इसको तो वही समझ सकता है जिसको इसकी अनुभूति हो। हाँ, थोड़ा सा भी आगे बढ़ चुका है, उसकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो अभी उस केवल उस चीज के नाम को जानते हैं या नाम को भी नहीं जाना, जिन्होंने उस रास्ते को अभी कदम भी नहीं रखा, वो नहीं समझ पाएंगे। ये गीता, अष्टावक्र गीता का गहरा ज्ञान हर एक की समझ में आना मुश्किल है। बार बार सुनो, बार बार उसको जानो, बार बार चिंतन मनन करो, तब आता है वो, धीरे धीरे अंदर में उतरता है। फिर आगे, ज्ञानी नहीं सुखी दुखी होता, ना हो विरक्त और संग युक्त वो। ज्ञानी नहीं सुखी दुखी होता, ना हो विरक्त और संग युक्त वो। नहीं मुक्षु नहीं मुक्त भी, नहीं किंचन ना अकिंचन है वो। जड़ता में भी जड़ना होता, जड़ता में भी जड़ना होता, विक्षिप्त ना हो विक्षेप में जो। समाधि में न समाधि वाला, धन्य पांडित्य में नहीं पंडित वो। अब देखिए 98वां श्लोक 98। मुक्तो यथा स्थिति स्वस्थः, कृत कर्तव्य निवृत्तः, समः सर्वत्र वैतृष्णान्नः, स्मृत्या अकृतम कृतम। देखिए यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर और एक और अलग सी बात कह दी है। हर एक स्थिति में स्वस्थ मुक्त नर, चाहे कि उसके पास कैसी भी स्थिति उसके सामने आ जाए,
आपने सुना होगा कि एक साधक थे, वो रोज प्रवचन में आते थे और एक दिन उनको लोगों ने पता है क्या कहा कि आप तो उन्हीं का पक्षपात करते हैं जी, जब तक वो आते नहीं तब तक आप प्रवचन शुरू नहीं करते। उन्हें देर हो गई आने में, तो गुरुजी ने प्रवचन शुरू नहीं किया, इंतजार कर रहे थे। तो लोगों ने ये बात बना दी कि गुरुजी आपको तो पक्षपात है। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, कोई कारण हुआ होगा, ऐसे वो लेट होते ही नहीं। अभी वो आ गए और बैठ गए प्रवचन में। गुरुजी ने उनको पूछा, आज क्या बात हो गई, आप लेट कैसे आए? तो उन्होंने कहा, गुरुजी प्रवचन शुरू कीजिए, एक मेहमान आया था, उसको पहुंचाने में मुझे लेट हो गया, बताऊंगा बाद में, और कोई बात नहीं है, छोटी सी बात है। प्रवचन हो गया शुरू। और प्रवचन के बाद जब उन गुरुदेव ने फिर से पूछा, लोगों को भी जिज्ञासा हो गई, भैया ऐसा कौन सा मेहमान था जो प्रवचन भी इन्होंने छोड़ दिया उसके लिए, उसको पहुंचाने चले गए, विदा कराने चले गए, ऐसा कौन सा इतना इम्पोर्टेंट इनका गेस्ट था? तो पूछ लिया। उन्होंने कहा, गुरुजी आज मेरा एक लौता बेटा, बस अब तक का ही मेरा उसके साथ संयोग था, मेहमान था वो, और आज वो पूरा हो गया, उसकी आयु पूरी हो गई, बस उसे शमशान भूमि तक ले गया था। अरे, इकलौता बेटा, और कितनी सहजता से कह रहे हैं। तो हर एक स्थिति में स्वस्थ रहने वाला वो मुक्त होता है, मुक्त नर होता है वो, मुक्त उसे ही कहते हैं। हर एक स्थिति में स्वस्थ मुक्त नर कृत्याकृत्य कर्म में तृप्त, जो कर लिया उसमें भी संतुष्ट, जो नहीं किया उसमें भी संतुष्ट। संभावी गत तृष्णा, संभावी गत तृष्णा हरदम नहीं चिंतवे कृत और अकृत, हरदम वो तृष्णा रहित रहता है, संभाव में रहता है। करा और नहीं करा, करना है नहीं करना है, इसका कुछ सोच नहीं होता उसको। करे कोई स्तुति या निंदा, नहीं हर्षित क्रोधित मुक्त पुरुष, करे कोई निंदा या स्तुति, नहीं हर्षित क्रोधित मुक्त पुरुष, उद्विग्न न वह मृत्यु में होता, न जीवन में उसको हर्ष। भीड़ भरी, अब ये 100 नंबर, अंतिम नंबर शांति शतक का अंतिम श्लोक। भीड़ भरी नगरी में या वो वन की ओर ना भागता है, ना तो भीड़ में उसको अच्छा लगता, ना उसको एकांत में अच्छा लगता। किसी की तरफ उसकी मतलब जाने की प्रवृत्ति नहीं होती है, ना भीड़ में ना एकांत में। भीड़ भरी नगरी में या वो वन की ओर ना भागता है, शांत बुद्धि हर स्थिति स्थान को संभावों से भोगता है। श्री अष्टावक्र गीता का ये शांति शतक नामक 18वां प्रकरण ये पूरा हुआ। और दोस्तों, इसके बाद 19वां और 20वां तो बहुत छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम उन्हें भी अभी पूरा करेंगे। 18वां प्रकरण सबसे बड़ा, सबसे लंबा शांति शतक, ये हमने पूरा किया है और इसमें बहुत सारी बातें बताई हैं, मुक्त पुरुष के बारे में, स्थित प्रज्ञ के बारे में, और जो ज्ञानी है, सचमुच में जो ज्ञानी है उसके बारे में सारे लक्षण इसमें बयान कर दिए हैं। और ऐसा गीता का ज्ञान जो हमारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, ये अष्टावक्र गीता में एक ज्ञान है। तो हम इसको जितना भी चिंतन मनन में लेंगे, अपने आचरण में लेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। और उसी कल्याण के हम सब इच्छुक हैं। तो ऐसी मंगलमय भावना लेकर मैं अभी आपसे विदा